देखना, मैक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू द जनरल एनवायरनमेंट, जो कि हमारे बिल्कुल भी आसपास का चीज नहीं है, हमारे कंट्रोल में तो है ही नहीं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो हमारे कंट्रोल में था भी नहीं, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क है? माइक्रो जो है हमारे साथ रेगुलरली इंटरैक्शन होता है उनका, बेसिकली हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, सोसाइटी, ये सब आ गए हमारे माइक्रो के अंदर। मैक्रो जो है वो जनरल एनवायरनमेंट है, उसका हमारे साथ कोई इंटरैक्शन नहीं है और हमारा कोई कंट्रोल तो ऐसे भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू जनरल एनवायरनमेंट और रिमोट, जिसके साथ हमारा कोई भी मतलब ये नहीं है, बातचीत नहीं है, कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं है हमारा डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली हमको इम्पैक्ट करता है वो, ठीक है। विद इन विच अ फॉर्म एंड फोर्सेस इन इट्स माइक्रो एनवायरनमेंट ऑपरेट। अ कंपनी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अ कंपनी, यहाँ से अ कंपनी है, ठीक है। अ कंपनी डायरेक्टली regularly interact with the macro environment. Therefore, macro environment also known as indirect. देखो macro environment क्या है? Indirect है। माइक्रो जो था वो फिर भी डायरेक्ट था, लेकिन मैक्रो जो है वो इनडायरेक्ट है। फोर्सेस इन द मैक्रो एनवायरनमेंट हाउएवर क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एंड पोजेस थ्रेट्स टू द कंपनी। द मैक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस आर लेस कंट्रोलेबल देन द मिस्टो फोर्सेस। मिस्टो मतलब माइक्रो, ठीक है। Therefore, success of an enterprise depends on its ability to adapt. तो एक बिजनेस का क्या कितना सक्सेस होगा वो डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी अडेप्ट कर सकता है अपने मैक्रो एनवायरनमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल ड्यू टू डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी, प्रोडक्शन ऑफ सच मटेरियल विद इन द कंट्री में बिकम नेसेसरी। क्लियर है ये? तो अगर कंट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स का, तो उसके वजह से जरूरी हो जाएगा कि प्रोडक्शन जो है कंट्री के अंदर हो। क्लियर है? मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या क्या चीज आता है मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर? अब इसमें हम लोग को कुछ कुछ चीजें लर्न करनी है, सारा चीज हो सकता है हम लर्न ना कर सकें, क्या क्या आता है इसके अंदर। चार पांच चीज याद होगा तो भी आराम आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखना, पहला है हमारे आसपास का पॉलिटिकल या लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका क्या आइडियोलॉजी है, क्या बिलीफ है, उनका क्या रूल्स रेगुलेशंस है। और लीगल एनवायरनमेंट मतलब बेसिकली गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, गवर्नमेंट जो एक्ट पास करता है या गवर्नमेंट जो चीजें मैंडेटरी करता है, उन सब चीजों से कैसे इम्पैक्ट करता है एक बिजनेस के ऊपर, ठीक है। देखना, political environment comprises of elements related to government affairs. It serves as a regulatory framework of business. The main constituents of a country's political and legal environment are as follows. क्या क्या आता है देखना पॉलिटिकल या लीगल एनवायरनमेंट के अंदर? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड फिलोसॉफी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में उसका आइडियोलॉजी कैसा है, nature and extent of bureaucracy, influence of primary group, business donations, political party, political consciousness, etc. बेसिकली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पूरा, पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटेड सारे फैक्टर्स, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कंट्री के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उसका क्या स्टेबिलिटी है ना। स्ट्रक्चर ऑफ मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स, इलेक्शन सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, प्रेसिडेंट रूल, फॉरेन इन्फ्रिग्रेशंस, सेसेशंस एक्टिविटीज एटसेट्रा। तो ये सब बेसिकली कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। आज हम एक कंट्री में रहते हैं तो हमारे कंट्री के अंदर क्या लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे मिलिट्री या पुलिस फोर्सेस का क्या जो रूल्स रेगुलेशंस है वो कितने स्ट्रिक्ट हैं, ये सब चीज से फर्क पड़ेगा हमको, राइट। नेक्स्ट, इमेज ऑफ द कंट्री एंड इट्स लीडर, जैसे हमारे मोदी जी हैं, उनका एक बहुत अच्छा जो है एक वर्ल्ड में बहुत अच्छा इमेज है, तो उससे भी बहुत हद तक फर्क पड़ता है। बाकी हर कोई तो नहीं मानता, देखो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो सबके अलग अलग होते हैं, तो हम उस पर ऐसे कोई डिबेट नहीं रख सकते अभी, राइट। सबका अपना अपना एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, अपना एक थॉट प्रोसेस है, हर किसी को कोई पार्टी अच्छा लगता है, किसी को कोई पार्टी अच्छा लगता है। अल्टीमेटली देखोगे तो
कि कुछ लोग जो है थोड़ा जानते हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होता है, बाकी तो आधे से ज़्यादा जो है इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से देखकर ही पॉलिटिकल रिलेशन के बारे में जानते हैं। तो जो इंस्टाग्राम में जो दिखा रहा है मैक्सिमम लोग तो उसी को सच मान लेते हैं, जो कि हो सकता है कि आज के दिन में वो करेक्ट ना हो, राइट। तो उसको हम अलग पॉइंट में छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट एंड नॉन अलाइनमेंट, रिलेशन विद नेबरिंग कंट्री। पाकिस्तान से दुश्मनी करोगे तो कहीं ना कहीं हमको भी उसका जो है फर्क पड़ता है, राइट। डिफेंस एंड मिलिट्री पॉलिसीज, लॉ रिलेटेड टू बिजनेस एंड लीगल सिस्टम्स, ठीक है। सारा तो लर्न देखो नहीं हो पाता है, कुछ कुछ 4-5 चीजें भी अगर हमको लर्न है क्या क्या आता है पॉलिटिकल या लीगल एनवायरनमेंट के अंदर, तो भी वो सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट आता है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। हमारे आसपास में जो सोसाइटी है, जो हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, बिलीव्स हैं, वो सब चीज़ों से कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला, सोसाइटी इन विच अ फॉर्म एग्जिस्ट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। डेमोग्राफिक कंडीशन, हमारा जो पॉपुलेशन है उसका डेमोग्राफिक्स कैसा है, मतलब उसका एज, लिटरेसी, मेल फीमेल, ये सब चीज़ कैसे हैं, या एजिंग पॉपुलेशन है या थोड़ा सा न्यू पॉपुलेशन है, बच्चे ज़्यादा हैं, इन्फेंट ज़्यादा है, ये सब चीज़ों से फर्क पड़ता है, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप्स, कास्ट स्ट्रक्चर्स, एजुकेशन सिस्टम एंड लिटरेसी रेट, custom, attitude, beliefs, buying behavior, family marriage, education, religion, attitude to work, wealth and ethics are some examples of socio-cultural factors. Clear है? Next आता है economic and financial environment. Basically economic environment का मतलब होता है, देखना, the economic environment comprises of all those economic forces which influence the functioning of business enterprises, the nature and structure of the economy, the state of economic development, economic resources, income level in the nation, economic policies, distribution of income, etc. तो ये सब चीज आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है देखना, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर फोर्स, स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल आउटपुट, कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, ट्रेड, या फिर 5 years प्लान, ये सब के बारे में है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी, ये सब इसके अंदर कवर होगा। नेक्स्ट आता है कंट्री का कैपिटल मार्केट सिचुएशन, मतलब जो बैंकिंग सेक्टर है कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, सिक्योरिटीज मार्केट वो कैसा है, ये सब चीज इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इंडाइसिस, जैसे कि पर कैपिटा इनकम क्या है, सेविंग इन्वेस्टमेंट कितना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैसे हैं, एंड मार्केट के अंदर कंपटीशन एंड मार्केट साइज। तो ये सब आता है बेसिकली इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी के बारे में है, जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है या फिर कितना रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, सोर्स एंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अप्रोचेस टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, न्यू प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम। तो ये सब बेसिकली आता है अंडर टेक्नोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास का क्लाइमेट कंडीशंस कैसा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, पॉल्यूशन लेवल क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, कोई जैसे कोई एरिया में कोई चीज़ का प्लांटेशन अच्छा होता है, जैसे दार्जिलिंग आसाम में टी कॉफ़ी प्लांटेशन अच्छा होता है, तो वो हर एक एरिया टू एरिया पे डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है। ये सब आता है अंडर नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। लास्ट आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट, मतलब
ग्लोबली जो कुछ भी हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर। ठीक है, इसमें से हम कुछ चीजें ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि पहला, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड आउटपुट, वर्ल्ड में इकोनॉमिक कंडीशन कैसे हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, इंटरनेशनल मार्केट एंड कंपटीशन, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में रूल्स रेगुलेशंस कोड प्रैक्टिसेस एग्रीमेंट ट्रीटीज ये कैसे हैं। ठीक है, बाकी पॉलिटिकल सिस्टम आ गया, ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल, ग्रोथ एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या कल्चरल फैक्टर्स इन डिफरेंट कंट्रीज। क्लियर है ये? तो इसमें ऐसे कुछ समझाने का बात नहीं है। देखो बेसिकली ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है, जो भी ग्लोबली जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रहे हैं। अब एग्जाम पर्पज के लिए हमको 5 या 6 पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या चीज जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, अगर हम वो लर्न करके नहीं जाते हैं थोड़ा सा, तो एग्जाम में लिखना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट तो लिख दिए, ग्लोबली जो कुछ भी हो रहा है उससे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर फिर क्या लिखोगे। बात समझ में आ रहा है? समझ में तो आ गया है, लेकिन लिखना क्या है, दैट इज द वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमको जब तक थोड़ा सा मेमोराइज नहीं करेंगे, थोड़ा सा याद नहीं रखेंगे, तो एग्जाम में उसको लिख पाना जो है बहुत डिफिकल्ट होगा। तुमको ऐसा लगेगा आ तो रहा है मुझे, लेकिन लिखना क्या है, दैट विल बी द बिग प्रॉब्लम। क्लियर है ये? तो कोशिश करना है एमपीए में थोड़ा थोड़ा लर्न भी हम करें, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लर्न नहीं करेंगे अगर हम तो एग्जाम में ब्लैंक आउट हो जाओगे, एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आएगा लिखना क्या है बोल के। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्रो एनवायरनमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना, थैंक यू।